बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप कैसे पुरअतमाद रह सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल में खुसूसन पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो लोग हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा अतमाद की कमी महसूस करते हैं और अतमाद में कमी की वजह से वो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं कि हम किसी से बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं उससे बात करूंगा तो मेरे बोलने का स्टाइल ठीक नहीं होगा। तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वो जो है वो ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं, तो जिसकी वजह से वो नेगेटिव ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। तो असल में दूसरे लोगों की जो राय है या वो खुद से अपने अंदर एक अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर तो दूसरे लोगों की राय आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही और आप दूसरे लोगों के साथ जब मिलते हैं तो आपके अंदर कुछ इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती, तो आप एक पॉजिटिव जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद में एक शकुकुश बात के समुद्र में डूबे हुए हैं कि मेरे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या महसूस करेंगे, अगर इस तरह की सूरत हाल है तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। तो इसके लिए फिर आपको कुछ करना चाहिए। इस सूरत हाल से निकलने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा कि आप अपने आप को ट्रेन करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लें, ताकि फिर आप जब दूसरे लोगों से मिलें तो फिर आपके अंदर ये नेगेटिव जो राय है ये ना बने। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस की एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पे 10-15 और लोग हैं और आप ये समझिए कि वो सब लोग कमतर हैं, मैं उन सबसे ज्यादा अफजल हूं तो या मैं उन सबसे बेहतर हूं। कॉन्फिडेंस ये नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है कि अगर किसी कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं तो आप उस कमरे में से गुजर के गए हैं या आप उसमें बैठे हैं तो आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। ये कॉन्फिडेंस है कि आप पुरअतमाद रहें और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। जब आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर उसमें आपको अनसर्ट महसूस होगी। तो बेसिकली इस चीज़ से निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने थोड़ी सी सर्च की है, उसमें कुछ मेरे तजर्बात भी हैं और कुछ मैंने रीडिंग्स की रिसर्च की। रिसर्च के बाद मैंने कुछ इसमें से चीज़ें निकाली हैं। इसमें से 10 टिप्स हैं, तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन पे अमल करके यकीनन आप अपने कॉन्फिडेंस में बेपना इजाफा कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो मैंने देखा वो ये है कि स्टॉप लेबलिंग योर सेल्फ एज एक्वर्ड, टिमिड और शाय। कि अपने आप को मत ब्लेम दें कि मैं डरपोक हूँ, मैं शर्मीला हूँ या मैं बड़ा अजीब लगता हूँ, मैं दिखने में अजीब लगता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो मैं उसमें अजीब लगता हूँ। अपने आप को अगर बार बार आप ब्लेम देंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं शर्मीला हूँ, मैं दूसरे लोगों से बेहतर नहीं हूँ, तो फिर से क्या होगा कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि एक आपको जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि माइंड 2 किस्म का है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस यानी कि लाशौरी तौर पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, चाहे उसमें हमारा कोई नुकसान हो रहा है, हम खुल के किसी से बात नहीं कर सकते, ना किसी से मिल सकते हैं। हर चीज़ से हम कतराते हैं, बात करते हुए कतराएंगे, किसी से मुलाकात करते हुए हम कतराएंगे। तो बेसिकली हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जब भी कभी अकेले बैठें, तन्हाई में बैठें, तो आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद आप सोचें कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और कुदरत ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। और हकीकत भी ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेशुमार बहुत सारी सलाहियतें आपके अंदर रखी हैं जिसको पहचानने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो जब आप अपने आप को ट्रेन कर लेंगे तो यकीनन आपके अंदर जो है एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आपने आपको इल्ज़ाम नहीं देना। तो दूसरे नंबर पर जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि रिकॉग्नाइज दैट वर्ड इज नॉट फोकस्ड ऑन यू, कि इस चीज को पहचान ले कि हर कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा। लोगों को करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, हर कोई अपनी मसरूफियत में है, लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं हर बंदा मुझे मॉनिटर कर रहा है, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं ठीक कर रहा, लोग मुझसे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यू आर नॉट अ सेंटर स्टेज, आप सेंटर स्टेज नहीं हैं और आप तमाम लोगों को खुश भी नहीं रख सकते। तमाम लोगों को खुश रखना अगर आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यकीनन आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते।
तो इसलिए अगर आप कहेंगे कि मैं हर किसी को खुश रखूं, हर किसी के म्यार पे पूरा उतरूं, आप मिस्टर परफेक्ट अगर बनने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप एंजाइटी की हालत में आ जाएंगे। तो इसलिए आप शदीद दबाव में आ जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को बेहतर करना है। तो बाकी पूरी दुनिया का आपने जो है वो नहीं सोचना कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं या लोग मुझे किस अंदाज से देख रहे हैं। तो नंबर 3 इसमें जो मैंने लिखा है वो ये है कि नो योर सेल्फ, कि अपने आप को पहचानो। इस वाले से एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैंने पढ़ी कि चाइनीज फौज के जनरल थे, तो उन्होंने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वार में लिखा है कि नो योर सेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स, कि अपने आप को पहचान लो, आप तमाम जंगें जीत जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने आप को पहचान लोगे, यानी जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, अगर आप उनको पहचान लोगे तो आप तमाम जगह जीत जाओगे। इवन के जो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की जंग है, इसको भी आप बड़ी आसानी से जीत लेंगे। बेसिकली अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक यूनिक गिफ्ट रखा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज रखी है, यूनिक गिफ्ट रखा है, जो कि तमाम लोगों से मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए अगर आप अपने आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई दूसरी यूनिक चीज होगी जो आपके अंदर नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर यूनिक चीज है वो उनके अंदर नहीं होगी। तो इसलिए हमें उनको आपस में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है और उसको निखारने की जरूरत है। जब हम उसको पहचान लेंगे और निखार लेंगे तो हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही अगर हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने यूनिक गिफ्ट को दूसरे यूनिक गिफ्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे ही है जैसे हम कहेंगे कि एक फिश है तो हम फिश को दरख्त पे चढ़ाना चाहते हैं, तो फिश दरख्त पे क्यों नहीं चढ़ रही। बेसिकली फिश के अंदर जो कुदरत ने यूनिक गिफ्ट रखा है वो तैरने का है, और जो दूसरा कोई जानवर है, फर्ज किया जो गिलहरी है वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, तो हम अगर गिलहरी पानी में तैरे या जो फिश है वो दरख्त पे चढ़े, जब हम इसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन हम मायूस होंगे और हमारे अंदर एतमाद में कमी आएगी। तो बेसिकली इसमें यह है कि हमें उस यूनिक गिफ्ट को पहचानना है जो कि कुदरत ने हमारे अंदर रखा है। तो चौथे नंबर पर जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ वो ये है क्रैक अ स्माइल, कि मुस्कुराएं। हालात जैसे भी है, सिचुएशन जैसी भी है, चाहे आप नाकाम है या कुछ भी है, तो उसमें अगर आप मुसलसल सीरियस हैं तो उसमें मुस्कुराते नहीं, तो आपको चाहिए कि आप मुस्कुराएं, जानबूझ के मुस्कुराएं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ जो साइंटिफिक रिसर्च है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो उससे सिर्फ यही नहीं कि बैरूनी फायदे होते हैं आपको, या उसके बैरूनी असरात हैं कि आप देखने में दिलकश लगते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये तो होता ही है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो इसके अंदरूनी फायदे भी बेशुमार होते हैं। आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पुरतमाद हो जाते हैं। तो इसलिए मुस्कुराने से जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसलिए हमें मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो दूसरी वाली सूरत हाल है उससे आप निकल जाएंगे, और कुदरती तौर पर आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो अच्छी हो जाएंगी। तो जब अंदर की फीलिंग अच्छी होगी तो आपके एतमाद में यकीनन इजाफा होगा। तो इसमें जो 5वां पॉइंट है वो ये है ब्रेक ऑफ स्वेट विद एक्सरसाइज, कि पसीना बहाएं एक्सरसाइज के साथ। अब इसमें बड़ी एक अच्छी ये स्ट्रेटजी है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं और आप पसीना बहाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा आता है, उसमें आपकी मायूसी कम होती है और आपके अंदर एक जज्बा जो है वो जागता है और जज्बे और एतमाद में इजाफा होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप रोजाना की बुनियाद पर वॉक करें। जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतना ही डिप्रेशन आपका लूज होगा, आपका जो ज़हनी दबाव है उससे दिमाग बाहर निकल आएगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे और अपने अंदर एक एतमाद की बहुत ज़्यादा ताकत महसूस करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि सुबह शाम बाकायदगी से एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा वॉक करें, और इसमें आपको चाहिए कि आप नई एक्सरसाइज सीखें। एक एक्सरसाइज रूटीन से आप कर रहे हैं उससे हट के जब आप न्यू एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा रिलैक्स होगा और आपके इत्मीनान में यकीनन इजाफा होगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है ग्रूम योरसेल्फ, कि आप अपने आप को जितना बेहतर करेंगे उतने ही आप पुरतमाद होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप नहाते हैं और उसके बाद अगर आप शेव करते हैं तो डेली शेव करने के बाद और आपको चाहिए कि आप परफ्यूम इस्तेमाल करें, खुशबू इस्तेमाल करें, तो इसके बाद यकीनन आप अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा महसूस करेंगे। क्योंकि एक न्यू रिसर्च ने भी ये बात साबित की है कि जब जो मर्द और ख़वातीन अपनी पसंद की खुशबू लगाते हैं, अपनी पसंद का परफ्यूम लगाते हैं, तो वो 90% दूसरे लोगों से ज़्यादा पुरतमाद होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो
तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमने दाढ़ी रखी है तो प्रॉपर खत वगैरह करें, अगर हमने जो है वो शेव करते हैं तो बाकायदगी से अपनी शेव करें और डेली नहाएं आप, तो इससे भी आपके जो है कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस नाइसली, कि लिबास जो है वो उम्दा तरीके से पहने। और इसमें ये मतलब नहीं है कि आप महंगा क्लीन लिबास पहने, महंगे जूते पहने, महंगा कोट पहने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे भी आप कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि वो प्रॉपर पहने। अगर सलवार कमीज पहनते हैं तो उसके साथ जो भी कोट या बास्केट है वो पहने, या उसकी जो जूती है उसकी मुनासबत से पहने। अगर पैंट कोट है तो बाकी तमाम चीज़ें उसकी मुनासबत के साथ पहने। तो और कपड़े आपके जो है वो इस्त्रीशुदा होने चाहिए, अच्छी हालत में होनी चाहिए। तो यही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े पहने, क्योंकि जब आपका ड्रेस प्रॉपर होगा तो आप किसी से भी बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, आप बड़े एतमाद के साथ बात करेंगे। और अच्छा ड्रेस पहनने से, प्रॉपर ड्रेस पहनने से आपके एतमाद में इजाफा होता है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, डू एक्टिविटीज यू एंजॉय, कि ऐसी एक्टिविटीज करें, ऐसे काम करें कि जिनको आप पसंद करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपनी डेली की जो लाइफ है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी की मसरूफियात में इतना मगन हो जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। तो इसलिए जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपको चाहिए कि अपनी डेली की रूटीन को कट ऑफ करके वो काम करें। फर्ज किया आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हैं, या आप ड्राइव करना चाहते हैं, चाहे बाईसाइकिल है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, या आप कार ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप ड्राइविंग करें। अगर आप शुमाली इलाका जात की तफरीक को पसंद करते हैं तो आपको चाहिए वीकेंड पे या कम से कम 1 महीने के बाद लाजमी आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप निकल जाएं टूर पे। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपके इत्मीनान में कमी आएगी। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है उसको साथ साथ लाजमी करना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना चाहिए, इससे आपके इत्मीनान में बेपनाह इजाफा होता है जी। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। एक बड़ी अजीब सी बात है कि आपने आपको नाकामी के लिए तैयार कर लें, जबकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि कामयाबी के लिए तैयार करें। लेकिन होता ये है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कि जिंदगी एक गेम की तरह है और गेम में वही जीतता है जो कि हारता है। जीत के लिए हार जरूरी है, बल्कि बार बार हारना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके आप जीतते हैं। तो अक्सर होता यह है कि हम में से जब कुछ लोग नाकाम होते हैं या उनको शिकस्त मिलती है तो वो सारा कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयार होंगे कि जी जो नाकामी है ये गेम का हिस्सा है, नाकाम होने के बाद ही हम कामयाब होंगे, आप अपने आप को पहले इसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, तो यकीनन आपके दिमाग में कमी नहीं आएगी। बल्कि कोई चाहे आपको नुकसान हुआ है या आप किसी भी चीज़ में नाकाम हुए हैं या रिजल्ट्स आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आए, लेकिन फिर आप दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस काम के लिए, उस गेम के लिए, फतह के लिए, जीतने के लिए। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि अगर खुदा ना खास्ता हम नाकाम हो भी जाते हैं तो उसको हमने किस तरह हैंडल करना है, नाकामी को हमने किस तरह डील करना है जी। तो इसमें जो सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो ये है, सिट अप स्ट्रेट एंड वॉक टॉल, कि सीधा बैठें और सीधा चलें। अक्सर जब हम कुछ खास काम करने के लिए या कुछ अपना गोल्स वगैरह लिखने के लिए या अपनी कोई डेली की मसरूफिया टू डू लिस्ट वगैरह लिखने के लिए अगर हम बैठते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर बैठें, किसी टेबल और चेयर पे साथ बिल्कुल ऐसे बैठें। आप फर्ज करें जैसा कि आप किसी बड़ी कंपनी के, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं, तो इस तरह से बैठ के आप अपना काम करें। जब आप प्रॉपर तरीके से बैठ के प्रॉपर तरीके से सोचेंगे तो यकीनन आपको पूरा कॉन्फिडेंट होंगे और आप पुरतमाद होंगे और आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। तो अगर जब आप चलते हैं तो उस वक्त भी आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं और कुदरत ने आपके अंदर यूनिक गिफ्ट रखे हुए हैं जो कि सिर्फ आप में है, दूसरों में नहीं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हर किसी के अंदर एक यूनिक गिफ्ट है, तो वो एहसास आपके अंदर होना चाहिए और उन गिफ्ट्स को आपने पहचानना है। तो इस तरह जब भी आप चलें तो सीधे चलें, प्रॉपर चलें। इससे ये भी नहीं कि अकड़ के चलना है ज़मीन पर, मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, आज से चलें, लेकिन आपको अंदर ये एक चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप किसी से कम नहीं हैं और अल्लाह ताला ने यकीनन आपके अंदर बहुत अच्छे यूनिक गिफ्ट रखे हुए हैं। तो जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे और ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी डेफिनेटली आप अपने आप को पुरतमाद महसूस करेंगे। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।